हम जो है आज बात कर रहे हैं अन्य अन्य भाषाओं के वरदान के बारे में। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को जो है इसके बारे में हो सकता है डाउट्स हों। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें ऐसा वरदान मिले, लेकिन उनके पास ये वरदान नहीं है। और क्या ऐसा भी कोई है जो बहुत कोशिश कर रहा है इसके लिए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको नहीं मिल रहा है? ऐसा है कोई? हम हैं। अरुण ब्रदर, आपको जी नहीं मिला भैया। है? अभी अच्छा। नहीं। हमको भी नहीं मिला भैया। अच्छा अरुण ब्रदर, आप कब से कोशिश कर रहे हो? हम तो मांगते डेली है। अच्छा। जी। और मतलब कितना टाइम हो गया आपको मांगते हुए? है 5-6 महीने से ज्यादा ही हो गया सर। 5-6 महीने? जी। जी ये मैं भी ओके। पता नहीं क्या कारण है, नहीं मैं मिल भी पा रहा। मैं भी डेली डेली मांगती हूँ। काफी मतलब मेरे को 5-6 महीने नहीं हुए, 3-4 महीने ही हुए हैं। मैं भी डेली मांगती हूँ क्योंकि पहले मैं मतलब डेली प्रेयर नहीं करती थी। अब काफी हाँ। टाइम से प्रेयर डेली करती हूँ, तो मैं डेली मांगती हूँ सुबह शाम। हम्म। आप अन्य अन्य भाषा का वरदान मांग रहे हो 6 महीने से, 3 महीने से, कुछ और किसी के कुछ और टाइम है, कुछ और स्टेटमेंट है, इतने टाइम से आपको ये गिफ्ट नहीं मिला है ना? हम तो सोचते हैं भैया कि हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी है क्या, इसलिए नहीं हो पा रहा है। वक्त में विश्वास करता हूँ प्रभु तो दे ही दिया, आज नहीं कल तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कोई रीजन होगा इसलिए कोई रुकावट हो गई। अच्छा भैया, कल मैं जो आपको बताया था उस तरह मेरी वाइफ को मिल सकता है क्या? जैसे वो प्रार्थना कर रही थी सबके हाँ। बाद, तो बच्चे लोग थे, और उसके बाद वो मेरे से बोली कि मेरा जीभ ऐसे एकदम पता नहीं कैसे जैसे ऐड टूट गया, एकदम ऐड गया। फिर वो हाँ। अपने बाद आप ऐसे बोलने लगी पता नहीं क्या भाषा, तो बच्चे लोग सब बोले क्या बोले, मम्मी से दूर भाग गए सब। तो बाद मेरे हम्म। को बताई, मैं बोला प्रभु ने हो सकता है छुआ होगा आपको। प्रार्थना वो मांग रही थी कि प्रभु जिसको जैसे आप देते हैं हमें भी दीजिएगा, तो वो ऐसे मेरे को बताई, तो मैं बोला प्रभु ने आपको दिया है, मैं यही समझ के आपको बताया ना कि अन्य भाषा को उसको प्रभु अगर टच किए हैं, हम्म। तो ये हो सकता है कि बिल्कुल। नहीं? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हो जी जी सकता है प्रभु। एक व्यक्ति, बहुत जबरदस्त प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रभु जो है वो सिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं सारा कुछ, वो व्यक्ति जो है उसको गिफ्ट नहीं मिला। और ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ है, जो नया है, जिसको इतनी जानकारी नहीं है, जिसको प्रेयर करना नहीं आता, उसको पहले ही मिल जाए। प्रभु ने कहा ना कि बहुत से पिछले हैं वो अगले होंगे, और अगले जो है वो पिछले जी हो जी जाएंगे। ठीक है। बराबर। तो ये है। और आज जो है इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ कॉमन चीजें हैं। अन्य अन्य भाषा का वरदान जो है वो क्या है, हम सभी जानते हैं। प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, वो वाला वाक्या पढ़ेंगे एक बारी। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2, शुरू से पढ़ेंगे। जी भैया। जय मसीह की भैया जी। हाँ जी, जय जब मसीह की। पिंतेकुस्त का दिन आया। पढ़िए पढ़िए। जी पढ़े भैया। हाँ जी, हाँ जी। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हम्म। और उन्हें आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हम्म। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हम्म। आकाश। जी। बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो क्या लिखा है? जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। बोलने की सामर्थ्य दी। वो ऐसा नहीं है कि वो पहले से बोलते नहीं थे, वो पहले से बोलते थे। चिल्ला भी सकते थे, शोर भी मचा सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, जिब्रिश भी बोल सकते थे, और अपने मन से भी कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे वो। गूंगे नहीं थे, बोलने में किसी तरीके से कम नहीं थे, हर तरीके से सक्षम थे। लेकिन यहां पर एक अलग चीज जो हो रही है, वो अलग चीज क्या हो रही है? अलग चीज ये हो रही है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। क्या बोलने की सामर्थ्य दी? कुछ नया बोलने की।
जो वो पहले से बोल रहे हैं, जो वो पहले से जानते हैं, जो वो पहले से जो बोलचाल में है, वो नहीं, कुछ नया बोलने की, कुछ अलग बोलने की उन्हें सामर्थ्य पवित्र आत्मा की ओर से दी गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। सामर्थ्य पाओगे। हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो बात है, वो ये हमें याद रखना है कि अन्य भाषा का वरदान इज कनेक्टेड टू सामर्थ्य या पावर, शक्ति, इससे संबंधित है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। अब यहां पर जो सेटिंग है प्रेरितों के काम चैप्टर 2 में, ये सेटिंग हमें समझनी है। क्या सेटिंग है वहां पर? कि सारे लोग जो है वो एकदम आत्मा से भरे हुए, उनमें से कोई भी जो है वो कच्चा पक्का नहीं है। वो जितने भी लोग हैं, 100 से ऊपर लोग वहां पर बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे? मन लगाकर, लौ लगाकर, पूरे ध्यान में प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे ध्यान में प्रार्थना कर रहे हैं। उनका ध्यान नहीं भटका हुआ, उनका मन नहीं भटका हुआ, वो यहां वहां नहीं देख रहे। ये कैसे पता लगता है हमें? ये जब हम सेटिंग देखते हैं, वहां पर जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर, माहौल है, वो देखकर हम ये बेहतरीन तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कुछ इसी तरीके का माहौल रहा होगा। तो ये जब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, इन्होंने एक परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार कर दिया है पवित्र आत्मा के काम करने के लिए। एक आइडियल एनवायरनमेंट तैयार हो गया है पवित्र आत्मा के काम करने के लिए। पवित्र आत्मा पब्लिकली लोगों पर उतरा, सब लोगों पर एक साथ उतरा, और ऐसे नहीं उतरा, बिल्कुल शांत तरीके से नहीं उतरा, वो पूरी जगह सामर्थ्य से भर गई। आग की लपटें वहां पर फट रही थी, और जो आग जो जल रही थी, जो आग के जो ज्वालाएं जो जो भी उनको दिख रहा था, उसमें उन्हें जीभें दिखाई दे रही थी। जीभ की शक्ल या आग में जीभ की शेप जो भी है, उन्हें जीभ की तरह लग रहा था कि यार ये आग में कुछ जीभ की सी शेप दिखाई दे रहा है, जीभ की शेप दिखाई दे रही है। तो जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। तो एक बात तो यहां पर जो है वो 100% पक्की हो जाती है कि अन्य अन्य भाषा का वरदान प्रथम कलीसिया को मिला प्रभु ने के वायदे के अनुसार। जैसे प्रभु ने बोला कि तुम पर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने वायदे को पूरा किया और पवित्र आत्मा को अपने लोगों पर भेजा। और पवित्र आत्मा के उन लोगों पर उतरने का चिन्ह था, साइन था, अन्य अन्य भाषाओं का वरदान। अब अगर हम इस पूरे प्रकरण में से, इस पूरे सीन में से अन्य अन्य भाषाओं का वरदान हटा दें, ये वरदान हटा दें, और फिर इमेजिन करें कि क्या होता अगर वहां पर अन्य अन्य भाषाओं का वरदान नहीं होता। तब क्या होता? तब वो लोग प्रार्थना करते रहते, वो लोग शायद हो सकता है और ज्यादा चिल्लाकर प्रार्थना करते, हो सकता है और ज्यादा रो रो कर प्रार्थना करते। लेकिन वो जो कुछ भी करते, आम लोग जो इधर उधर के लोग हैं, जो दुनिया भर के लोग वहां पर इकट्ठे हैं, मेदी, एलामी, फारसी, कपदुकिया, यहाँ वहां जितने भी नाम वहां पर लिखे हुए हैं, वो सारे लोग देखकर क्या बोलते? अगर वो रोते तो वो उनको बोलते कि यार ये तो पागल हो गए हैं, तो नशा वशा कर रखा है, ऐसे क्या बच्चों की तरह रो रहे हैं। अगर वो चिल्लाते तो भी वो यही कहते, अगर वो दहाड़े मारते तब भी वो यही कहते। तो अगर हम ये जो अन्य अन्य भाषाओं का वरदान जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में प्रथम कलीसिया को मिला, अगर उस प्रकरण में से, उस दृश्य में से
अगर ये अन्य अन्य भाषाओं का वरदान हटा दें तो इसमें जो विश्वासी वहां पर बैठे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सामर्थ्य से भरेंगे ही, आत्मा से भरेंगे ही। लेकिन जो इधर उधर के लोग हैं उन्हें यकीन नहीं आता। वो लोग उन्होंने तो वो तो जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, अन्य भाषा का वरदान उन्हें मिला, वो तो ये सब देख कर भी ये कह रहे थे कि इन्होंने पक्का दारू पी ली, मदिरा पी ली इन्होंने। उनके लिए अचंभा क्या था? अचंभा क्या था उनके लिए? अचंभा ये था कि वो सारे लोग अलग अलग किस्म की भाषाएं बोल रहे थे। ठीक है। और लोगों को लग रहा था कि ये जो भाषाएं बोली जा रही है ये हमारे इलाके की भाषाओं के जैसी ही लग रही है। अब यहां पर बहुत सारे लोगों का जो है ये दो मत हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो अन्य अन्य भाषाओं का वरदान होता है, यहां पर प्रेरितों के काम अध्याय 2 में इन सब लोग जो वहां पर मौजूद थे वो सब लोगों को एक एक बात समझ में आ रही थी। लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई ये हमारे इलाके की भाषा है, ये हमारे इलाके की भाषा है, वो जो बोल रहा है वो हमारे इलाके की भाषा है, उनको समझ में आ रहा था। और कुछ लोग कहते हैं कि अन्य अन्य भाषाओं का जो वरदान है वो सबकी समझ में नहीं आता है, इनफैक्ट उसकी समझ में भी नहीं आता जो इसको बोल रहा है। अब यहां पर दो तरीके की गुटबंदी हो रखी है। तो इसमें से सही कौन सा है? क्या वो लोग सही हैं जो कहते हैं कि भाई ये वरदान ऐसा नहीं होता, भाई तुम कुछ भी अकड़म बकड़म बोलते रहो, कुछ भी जिबरिश बोलते रहो, अगर पवित्र आत्मा की ओर से तुम्हें अन्य भाषा का वरदान मिला है तो वो सुनने वालों की समझ में आएगा। अब अगर हम इस बात को तार्किक दृष्टिकोण पर अगर हम देखें, तार्किक दृष्टिकोण पर अगर हम देखें कि यदि हम मान लें कि वहां पर जितने लोग हैं 120 लोग अगर एक जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं और वहां पर जो है आग किसी जीव पे फटती हुई दिखी है, वहां पर ज्वालाएं दिखी हैं और पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया है, और वो क्या, हाँ कम कर देना, और वो सामर्थ्य से भर गए हैं। सामर्थ्य जो है ये बहुत अहम क्लू है, बहुत अहम पहलू है, ये याद रखना इसमें। वो सामर्थ्य से भर गए हैं, और वो सामर्थ्य से भर गए हैं। जब कोई व्यक्ति सामर्थ्य से भर जाता है, जो व्यक्ति सामर्थ्य से भर जाता है, क्या बोल रहे हैं हरीश ब्रदर? जो लिंक डाला है ये कल वाला है, इसको जी जी जी। अच्छा, समझ गए भैया आप? हाँ कोई बात नहीं, रहने दो, क्या पता है उसकी भी बुद्धि खुल जाए। अगर गड़बड़ करेगा तो मैं जी निकाल जी दूंगा ठीक मीटिंग से। जब तक जब ठीक तक ठीक कोई ठीक गड़बड़ नहीं करता है तब तक रहने दो। ठीक ठीक। ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है, दो तरह की गुटबाजी हो रखी है, अलग अलग लोग हैं। अब हम यहां पर समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर 120 लोग बैठे हैं, वो सामर्थ्य से भर गए हैं। स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उनकी बॉडी में एक्टिव एक गिफ्ट दिया गया है जो पहले नहीं था, लेकिन अब दिया गया है। एक्टिव है उनकी बॉडी में और वो बोल रहे हैं, वो ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं जो उन्होंने नहीं सीखी, लेकिन वो केपेबल है उनको बोलने के लिए। और ऐसा किसने केपेबल किया है? ऐसा परमेश्वर ने केपेबल किया है। परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दी है ऐसा करने के लिए। 120 लोग हैं, सिर्फ 120 नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगहों, अलग अलग समुदाय से लोग आए हैं, सब जगह से लोग आए हैं, और यहां पर 120 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, इस बात की क्या संभावना है कि वो सब लोग ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहे हैं? इस बात की क्या संभावना है कि उनमें से दूसरे देखने और सुनने वाले लोगों को उनमें से कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है ये बात उन्हें थोड़ी बहुत भी समझ में आए? क्या इस बात की कोई संभावना है? क्या लगता है? हो सकता है कि खुदावन के पास कौन सी चीज जो है वह नामुमकिन है। खुदावन ने उनके कानों को इस तरह से खोला हो कि वो उसके मतलब को समझ सकते होंगे हर एक अपनी जुबान में। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग, भीड़ मची हुई है, शोर मचा हुआ है, और मुझसे पूछो तो मेरी समझ में जो है ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है।
बेशक वो समझ भी रहे हो, बेशक उनकी अपनी भाषा हो, लेकिन फिर भी वहां पर एक या दो किस्म की भाषाएं नहीं बोली जा रही, कई तरह की भाषाएं बोल रही, सब लोग चिल्ला रहे, शोर मचा रहे हैं। मेरी समझ में ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो लोग बोले कि यार ये जो बोल रहा है ये थोड़ी थोड़ी मेरी भाषा जैसी लग रही है, कुछ शब्द मैंने सुने, सब तो बहुत शोर मच रहा, सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ शब्द मुझे मेरी भाषा जैसे लग रहे हैं। फिर दूसरा बोले हाँ वो जो बोल रहा है कुछ शब्द मेरी भाषा जैसे लग रहे हैं। हाँ, तीसरा बोले हाँ हम्म। वहां से कुछ शब्द मेरी भाषा जैसे लग रहे हैं। सही है, सही। है ना, ऐसा जरूर हो सकता है। ये सुनकर हमें तार्किक लग रहा है कि ऐसा होना पूरी तरीके से संभव है, क्योंकि शोर मचा हुआ है। अब एग्जैक्ट तो कोई नहीं समझ सकता ना कि एग्जैक्ट, क्योंकि एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या ये बात आज के सिनेरियो के साथ मेल खाती है? अगर हम इस बात को मानकर चलें कि वहां पर जो लोग बैठे थे उन लोगों को अन्य अन्य भाषा, पहली बात तो इसका अन्य भाषा नहीं, इस वरदान का नाम है अन्य अन्य भाषा, अन्य भाषाएं, मल्टीपल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। एक तरह की नहीं, आपको बहुत सारी भाषाएं मिल सकती हैं, एक से अधिक भाषाएं मिल सकती हैं, कई शब्द मिल सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ आपको जो है वो टंग्स मिल सकती हैं, लैंग्वेजेस मिल सकती हैं। खुद मुझे मेरे पास पांच, अभी तक मैंने जो काउंट किया, पांच पांच प्रकार, पांच किस्म की अलग अलग जो है भाषाएं मुझे परमेश्वर ने अन्य भाषा के वरदान में के तौर पर मेरे पास हैं। पांच प्रकार की भाषाएं हैं जो मैंने काउंट की हैं कि हाँ जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो कम से कम ये अलग अलग टाइप की। अब वो मैं ये नाम नहीं बता सकता कि वो कौन सी है, भाई वो साउथ की है या वो कहाँ की है, बट वे अलग अलग टाइप की पांच किस्म की भाषाएं मेरे पास हैं इस टाइम। तो ये लोग जो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात की पूरी पूरी संभावना है, और सुनने में भी तार्किक लगता है कि जो लोग वहां पर सुन रहे हैं उन्हें पूरी बात तो समझ में वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ शब्द, कुछ वाक्य जो है वो उनको लगे कि हाँ ये हमारी भाषा से मेल खाते हैं। ठीक है, यहां पर वो लोग जो हैं साइड कर दिए जाते हैं, जो लोग स्ट्रांगली ये कहते हैं कि जी देखो यहां पर उन लोगों को समझ में आ रहा था, इसलिए तुम लोग जो अन्य अन्य भाषा बोलते हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा वरदान ठीक होता तो तुम जो बोल रहे हो वो सुनने वालों को समझ में आता। तो यहां पर ये बात जो है वो पूरी तरीके से साइड हो गई। एक तो वहां पर वो लोग जो है वो सारी बात सुन भी नहीं सकते थे, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अभी अभी तक अपनी लाइफ में, मसीह जीवन में, मैंने अभी तक एक भी ऐसी गवाही नहीं पाई है, एक भी ऐसी गवाही नहीं देखी, किसी को ऐसे कहते नहीं सुना कि उस व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति ने, एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति, उसने अन्य अन्य भाषाओं का वरदान पाया है और उसने एक ऐसी लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज, जो उसने कभी नहीं सीखी, वो 100% परफेक्शन के साथ उसके बॉडी में काम हो गई और वो उस लैंग्वेज में बोल भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन, एक भारतीय व्यक्ति, एक भारतीय मसीही अन्य अन्य भाषाओं का वरदान पाता है और उसने कभी रशियन नहीं सीखी, लेकिन बिना सीखे वो रशियन बोलने लग जाता है, और वो ये कहता है कि रशियन मैंने कहीं से सीखी नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, तो मुझे स्वर्ग से अन्य अन्य भाषाओं के तौर, वरदान के तौर पर मिला है। या कोई व्यक्ति जो है वो पंजाबी है और वो तमिल बोलने लग जाए और बोले मुझे तमिल आती नहीं है, ना मैं कभी वहां गया हूं, ना मुझे आती, ना मैंने सीखी है, लेकिन इतनी अच्छी तमिल तुम कैसे बोल लेते हो? ये मैंने सीखी नहीं है, मुझे अन्य भाषाओं के वरदान के तौर पर मिला है। क्या आप में से किसी ने ऐसी कोई गवाही सुनी है? ब्रदर जी, मैं एक अपनी बात बताना चाहूंगी। हम्म। 7 साल पहले मैं एक संगति में गई तो वहां पे पंजाबी भजन गाया गाया जा रहा था। सभी को याद है वो भजन, आज सब सुनते भी होंगे, यीशु मेरे नाल नाल रहता है। हम्म। तो सब लोग गा रहे तो मैं सिर्फ ताली बजा रही। मैं नई नई थी, मुझे वहां सबने बोला कि आप इस भजन के शब्द क्यों नहीं गा रहे। मैं बिल्कुल एक भी शब्द पंजाबी का समझ नहीं पाती थी, तो मैं उसका वर्ड बोल ही नहीं पाई। लेकिन मैं घर आई तो मैंने परमेश्वर से बात करी और मैंने बोला कि पवित्र आत्मा आप सब कुछ जानते हो, मुझे मुझे ये भाषा समझनी है। मुझे उस दिन ये बोला आप क्यों नहीं बोल रहे हो। मैंने प्रार्थना करी कि मुझे परमेश्वर ये भाषा समझनी है। आज भी मुझे समझना, अगर कोई पंजाबी में आप कुछ बोलते, वो दो शब्द नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब कुछ बोलते हैं, यहाँ तक कि प्रीच भी कोई करता है तो मुझे वो वर्ड समझ में आ जाते हैं, लेकिन मुझे बोलना अब तक नहीं आया। उस दिन नहीं मेरे नहीं, मुंह से ये निकला था कि मुझे समझना है। ये तो जनरल हाँ, विजडम है। ये भरत जी, और इसको मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे मांगने पे मुझे परमेश्वर ने, मैंने स्पेशली बोला परमेश्वर मुझे ये समझना है, मुझे ये वाली लैंग्वेज समझनी है।
नहीं नहीं, ये वो बात नहीं है, ये तो जनरल विजडम है। आप अगर हाँ किसी जगह पर रहते हो ना, आप देखो, आप अगर उत्तराखंड हाँ। में हो तो और आप भाषा, उत्तराखंड छोड़कर अगर आप बंगाल में जाते हो, बंगाली आपको नहीं आती है, लेकिन अगर आप बंगाल में जाते हो और वहां पे थोड़ा टाइम रहते हो, तो हाँ तो आ जाता है, हम ऑटोमेटिकली समझ आपको सकते अपने आप बिना सीखे बिना समझे आपको थोड़ी हैं थोड़ी जी। बंगाली समझ में आने लग जाएगी। जी, हम समझने लग जाते हैं। और हाँ, ये लेकिन अभी जनरल एक बात विजडम और है। बताऊंगी मैं, एक और कि सच में जो वो अन्य अन्य भाषा वहां सुनने वाले को ये लगा कि मेरी ही भाषा है, तो ब्रदर जी हम्म। पूरी दुनिया की भाषा अगर हम मिलाए तो बहुत सारी है। और हम्म। अगर वो सारी की सारी भाषा एक साथ बोली जाएगी तो सच में सुनने वाला हर कोई यही बोलेगा कि ये मेरी जैसी लगती है। कोई इसका हम्म। अनुमान नहीं लगा सकता, पवित्र आत्मा को कोई ऐसे नहीं समझ सकता। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर तार्किक दृष्टिकोण से हम ये समझ रहे हैं कि वहां पर जो बहुत सारे लोग खड़े थे, उन्हें ऐसा लगा कि थोड़े थोड़े वो ये शब्द शायद मेरे जैसा लग रहा है, या वो जो बोल रहा है वो कुछ कुछ मेरे जैसा लग रहा है। पूरी बात तो वो वैसे भी नहीं समझ सकते थे। ठीक है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पवित्र आत्मा की ओर से जो अन्य अन्य भाषाओं का वरदान दिया जाता है, वो ऐसा गिफ्ट, ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा को सामान्य लोग पूरी तरीके से समझ सकें, या वो ऐसी भाषा नहीं है कि जो इस दुनिया में किसी भी जगह पर यूज की जाने वाली भाषा हो और आप उस भाषा को A to Z 100% सीख जाओ, और आपको जो है, आपसे कोई पूछे कि तुमने इतना अच्छा कहां से बोलना सीखा, तो आप बोलोगे मुझे तो स्वर्ग से गिफ्ट मिला है। ये ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा जरूर है कि हो सकता है कि आपको अन्य अन्य भाषाओं का वरदान मिला, वो वरदान आपने पाया और आप उस वरदान को प्रैक्टिस कर रहे हो, उस वरदान को यूज कर रहे हो, और सुनने वालों को लगे कि उनकी, यहाँ जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह की भाषा के कुछ शब्द आप अपने अन्य अन्य भाषा के वरदान में जब आप उसको यूज कर रहे हो तो कुछ शब्द वैसे हैं। इस बात की पूरी संभावना है, ऐसा पूरा हो सकता है, और ऐसा होता भी है। ऐसा मैंने कई बार देखा भी है, खुद मेरे ही साथ ऐसा होता है। कई बारी मैं जिन भाषाओं में, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं, कई बारी मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द मैंने पहले कहीं सुने हैं। पूरी लैंग्वेज तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे लगते हैं कि ये शब्द मैंने पहले सुने भी हैं, और किसी की लैंग्वेज में ये बोलते हुए सुने सुने भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउथ साइड में जो लैंग्वेज बोली जाती है, उनमें से एक लैंग्वेज मेरे पास है। ठीक है, थाईलैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है, कुछ उस भाषा से मिलती जुलती एक लैंग्वेज है जो मुझे मिली है। मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा कि वो थाईलैंड की है, लेकिन कुछ वैसी वैसी जो हम टीवी पे देखते हैं या न्यूज में, डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, कुछ कुछ वैसी वैसी एक लैंग्वेज मेरे पास है। ठीक है, कुछ चाइनीज साइड की एक कुछ मिलती जुलती सी एक लैंग्वेज जो है वो मेरे पास है। तो इस तरीके की एग्जैक्ट वो लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वैसी वैसी। और मेरा तजुर्बा ये है कि जब परमेश्वर, अब मुझे अनुवाद के बारे में भी हम बात करेंगे, मेरा तजुर्बा ये है कि जैसे परमेश्वर जिस जगह का बोझ मेरे दिल में डालते हैं ना प्रार्थना करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर थाईलैंड साइड का या उस फिलीपींस या वो वाली साइड की जो जगह है, वहां का परमेश्वर जब बोझ मेरे दिल में डालते हैं कि मैं उन जगहों के लिए प्रार्थना करूं, तो नेचुरली अन्य भाषा के जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो अन्य भाषा में, तो नेचुरली उस साइड की लैंग्वेज जुबान से अपने आप निकलने लग जाती है। मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो फिर पास्टर जी ये भी तो होता है ना कि सॉरी, जी। कि जब हम बोल रहे होते हैं इसमें गैर जुबान में, टंग्स में, सॉरी, तो एक ही बार में हम यही हमें तो पता भी नहीं चल रहा होता कि कितनी ज्यादा लैंग्वेजेस निकल जाती हैं। ये भी होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल अब ऐसा भी होता है। हो, ऐसा होता है कि कितनी जो है ना वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो हमारे पास में नहीं होता है। अब जो सामने जो हम्म। बैठा हुआ है बंदा, अब अगर वो अन्य भाषा बोल रहा है तो उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो वो कैसे समझेगा? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो तो कितनी लैंग्वेजेस मैंने नोट किया है कि कितनी दफा काफी कुछ बदल जाती हैं बहुत चीजें। चेंज हो जाता है, बिल्कुल। यही ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अन्य अन्य भाषा का जो वरदान दिया जाता है, वहां पर एक लैंग्वेज नहीं होती, वहां पर मल्टीपल लैंग्वेज हो सकती है, या फिर वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि परमेश्वर ने हमें दिए हैं। वो शब्दों को हम दुनियावी तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। कोई कोर्स नहीं है कि किसी कॉलेज में जाओ, वहां पर जाओ और सीखो अन्य अन्य भाषा को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। जैसे अन्य अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, वैसे ही इसके अनुवाद का वरदान भी परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। अब यहां पर एक और पॉइंट है कि यहां पर बहुत सारे लोग जो है, फॉर एग्जांपल डैनियल राज का अभियान चलाया हुआ है, डैनियल राज ने, पास्टर डैनियल राज ने, कि अन्य अन्य भाषा का वरदान खत्म करना है।
किसी को नहीं बोलने देना। उनका ये अभियान काफी टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो उनके अनुसार के जो हम लोग बोलते हैं वो अन्य अन्य भाषा का वरदान नहीं, वो जिब्रिश है। और जिब्रिश क्या होती है? जिब्रिश जैसे आप मुंह खोलो कुछ भी बोलो, है ना। छोटे बच्चे जो बोलते हैं, या कुछ भी, जो जिब्रिश का मतलब होता है भाई आप कुछ भी बोल रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई तर्क नहीं है। आप कुछ भी अकड़म बकड़म कुछ भी मुंह से निकाल रहे हो, जैसे मैंने यही शब्द बोला अकड़म बकड़म ऐसे करके, ये होता है जिब्रिश। लेकिन जो अन्य अन्य भाषा का वरदान दिया जाता है वो जिब्रिश हम उसको नहीं बोल सकते। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई सही बोलता है, बहुत सारे लोग जिब्रिश बोलते भी हैं, बहुत सारे लोग जिब्रिश बोलते भी हैं, लेकिन हर कोई जिब्रिश नहीं बोलता। जेन्युइन सही लैंग्वेजेस, जब एक व्यक्ति आत्मा से भरकर, एक मेच्योर इंसान, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंसान, एक मेच्योर व्यक्ति जब आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा होता है, तो वो जिब्रिश नहीं होती, वो अन्य अन्य भाषा ही होती है जो परमेश्वर की ओर से हम इंसानों को हमारे शरीर में वरदान के तौर पर दिया गया है। तो यहां पर हम उनको साइड कर देते हैं जो कहते हैं कि अन्य भाषा वास्तव में कुछ नहीं होती, ये जिब्रिश होती है, ये वरदान जो है वो बंद हो चुका है, प्रेरितों के काम के समय से बंद हो गया है, दोबारा ये कभी मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये वरदान आज भी है और एक्टिवली काम करता है। तो अब यहां पर एक और सवाल उठता है कि अगर ये वरदान है और आज भी काम कर रहा है, तो इसके दिए जाने का कारण क्या है, रीजन क्या है इसके दिए जाने का? तो ये दिया जाता है विश्वासियों की व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए, व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए, ठीक है। आपकी, यदि आपको अपनी व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति करनी है, तो उसके लिए एक बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत एक परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला एक गिफ्ट है, वो है अन्य अन्य भाषाओं का वरदान, ठीक है। अन्य अन्य भाषाओं का वरदान है। और ये वरदान जो है वो परमेश्वर की ओर से हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने विश्वासी जीवन में उन्नति करें। तो अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा अद्भुत काम हो और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ जाए, वो स्पीड अप हो जाए, तो ये एक ऐसा वरदान है जो स्वर्ग से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में दिया जाता है। ये एक तरीके से परमेश्वर का पर्सनल गिफ्ट है, पर्सनल गिफ्ट हम इंसानों के लिए परमेश्वर पर्सनली हमें देते हैं, ताकि हमें यकीन हो जाए। ये एक तरीके से लेन देन की तरह समझो, परमेश्वर का व्यक्तिगत लेन देन है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी ओर से तुम्हें आशीषें तो मिलती हैं, तुम खुश भी होते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी में एक्टिवली काम करने वाला ऐसा कोई गिफ्ट मैं तुम्हें दूंगा जिससे तुम्हें ये लगे, पता चल जाए कि मैं तुम्हारे पास ही हूं और मैं तुम्हारी सुनता हूं, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूं। ये ऐसा ही है जैसे इजरायलियों ने जब परमेश्वर से, जब उनको खाने को कुछ नहीं मिला, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना गिराया, व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ग से उनके लिए फूड डिलीवरी हुई, स्वर्ग से मन्ना गिराया गया। और जब स्वर्ग से मन्ना गिराया गया तब उन्हें यह एहसास हुआ कि वाकई में परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है। ये ऐसा ही है। तो अन्य अन्य भाषा का वरदान हमारे लिए एक व्यक्तिगत गिफ्ट के तौर पर है, जो हमारी बॉडी में एक्टिवली काम करता है, जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए। अब यहां पर एक और सवाल उठता है, इनफैक्ट दो बातें जो मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो ये कि क्या ये कलीसिया को एज अ होल भी दिया जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत उन्नति के लिए दिया गया जाता है परमेश्वर की ओर से, क्या ये कलीसिया को एज अ होल भी दिया जाता है? अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये ऐसा होल नहीं दिया जाता। भाई 100 लोग बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, तो 100 के 100 लोगों को एक ही टंग नहीं मिलेगी, एक ही जुबान नहीं मिलेगी, उनको अलग अलग व्यक्तिगत पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर उनको हर एक को अलग अलग टंग मिलेगी, अलग अलग वरदान मिलेगा उन्हें। हर एक व्यक्ति अलग अलग तौर पर शब्दों को बोलेगा, शब्दों का उच्चारण करेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि 100 के 100 लोग एक ही तरीके से बोल रहे हैं और एक ही उसमें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यक्तिगत गिफ्ट है, पर्सनल गिफ्ट है, जो परमेश्वर की ओर से मुझे व्यक्तिगत तौर पर दिया जाता है। क्या ये गिफ्ट लेना कंपलसरी है? क्या इस गिफ्ट को यदि किसी विश्वासी के पास नहीं है, तो क्या वो परमेश्वर के और स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये व्यक्तिगत गिफ्ट है, पर्सनल गिफ्ट है। अगर आप इसको चाहो तो आप पा सकते हो, और अगर आप नहीं मांगते हो तो आपको नहीं दिया जाएगा।
अगर ये गिफ्ट आपके पास है तो भी आप उतने ही केपेबल हो, अगर ये गिफ्ट आपके पास नहीं है तो भी आप उतने ही केपेबल हो, अगर ये गिफ्ट है तो भी आप उतने ही अच्छे विश्वासी हैं, और नहीं है तो भी आप उतने ही अच्छे विश्वासी हैं। तो अगर ऐसा है तो हम मांगे ही क्यों, फिर हम बिना मांगे ऐसे ही क्यों चलने दें? तो मांगना इसलिए है क्योंकि अगर परमेश्वर की ओर से फ्री में कोई गिफ्ट दिया जा रहा है जिससे मेरी व्यक्तिगत पर्सनल उन्नति होगी, तो मैं क्यों ना मांगू, मैं क्यों ना मांगू? परमेश्वर की ओर से दिया जा रहा है और सबके लिए है, हर एक मांगने वाले के लिए, तो मैं क्यों ना मांगू? और हम तो मांगते हैं जी, हम तो मांग रहे हैं, हमें तो बहुत टाइम हो गया मांगते हुए, हमें तो मिला ही नहीं। और हम अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ऐसा गिफ्ट होता ही नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं, अब तो ये भी शक होने लगा कि जो बोल रहे हैं वो मन गढ़ंत बोल रहे हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट विफ्ट नहीं मिला। मैं तो कब से मांग रहा हूं, मैं तो कब से मांग रही हूं, मुझे तो मिला ही नहीं है। तो अब हम आते हैं वापस प्रेरितों के काम के सिनेरियो पर, और वहां पर हम एक शब्द पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वो शब्द है सामर्थ्य। सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाने वाला अन्य अन्य भाषा का जो वरदान है, वो वरदान जब आपको मिलेगा या तब आपको मिलेगा जब और तब आप सामर्थ्य से भरोगे। आप सामर्थ्य से भरोगे, जब आप सामर्थ्य से भरोगे तब आपको यह मिलेगा, और जब यह आपको मिलेगा तब आप सामर्थ्य से भर जाओगे। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है सामर्थ्य से। यानी कि जब आप प्रार्थना में बैठे हो, जब आप प्रार्थना में बैठे हो और आप ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर आप प्रिपेयर नहीं हो सामर्थ्य से भरने के लिए, जहां पर आप बैठे हो वहां पर आपके जहन में ये बात है कि यहां पर मैं थोड़ी ऊंची से ना बोलूं, यहां पर मैं धीरे ना बोलूं, भाई यहां पे मैं अगर थोड़ा जोर जोर से बोलने लगा तो लोग क्या बोलेंगे, तो पागल है। और जोर से बोलने लगा तो मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, सब ठीक है, किसी को चोट चाट तो नहीं लगी। या अगर मैं जोर से बोलूं तो बच्चे उठ जाएंगे। तो इस प्रकार के यदि किसी जगह पर बैठकर अपने दिमाग में बहुत सारी बातें लिए हुए अगर आप ये वरदान मांग मांग रहे हो, तो ज्यादातर संभावना है इस बात की कि ये वरदान आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर की ओर से ये वरदान देने में कभी कोई रुकावट नहीं है। परमेश्वर हर एक मांगने वाले को देते हैं, यहां तक कि बिना बपतिस्मा लिया हुआ एक व्यक्ति या नया विश्वासी या गैर विश्वासी भी, जो पूरे समर्पण के साथ प्रभु के पास आता है और सच्चे दिल से मांगता है कि परमेश्वर ये वरदान मुझे चाहिए, तो परमेश्वर उसे भी ये वरदान देते हैं। मेरी बड़ी बहन, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने गवाही सुनी है, मेरी बड़ी बहन जो है वो काफी टाइम तक प्रभु में संगति में रही, शादी हुई, शादी होने के बाद वो प्रभु से पीछे हट गई, 7-8 साल तक पीछे रही, धूप बत्ती मूर्ति पूजा ये वो, सुबह सुबह 4 बजे उठ जाना, घंटी बजाना, ये मूर्तियों के आगे दिया जलाना, वो सब, ये हर एक काम भाई, इतने उपवास, ये वाले व्रत वो वाले सारे व्रत रखती थी, एकदम पूरी तरीके से प्रभु से दूर। और इतना ज्यादा दूर हो गई थी कि उसके घर में रहकर मैं यदि ये सब बातें बोलता था तो वो तुरंत भड़क जाती थी गुस्सा, मेरे घर में ये सब बातें नहीं बोलनी, मेरे घर में जोत जल रही है। लेकिन जब उसको परेशानी आई किसी बात से, जब मैंने उसको सजेस्ट किया, मेरी बड़ी बहन को, कि प्रभु की हजूरी में जाओ सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक भी हुई। और वो जिस दिन पहले दिन संगति में गई, पहले दिन संगति में गई, उसी पहले दिन ही, वेरी फर्स्ट डे, उसको अन्य अन्य भाषा का वरदान मिल गया, और जबकि मांगा भी नहीं था उसने, बिना मांगे ही मिल गया। और ऐसे भी लोग हैं जो 6-6 महीने से मांग रहे हैं लेकिन उन्हें मिला नहीं। यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी है, एक तो सेंसिटिविटी, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, आत्मिक संवेदनशीलता, और दूसरा है सही सेटिंग, सही एनवायरनमेंट। जो व्यक्ति स्पिरिचुअली सेंसिटिव होते हैं, आत्मिक तौर पर संवेदनशील होते हैं, वो परमेश्वर से सिर्फ एक वरदान नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी वो फोकस कर लेते हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। उनको दर्शन बहुत कॉमनली मिलते हैं, उन्हें सपने बहुत कॉमनली आते हैं, उन्हें वो परमेश्वर से जुड़ी हुई बातें, बाइबल से जुड़ी हुई बातें बहुत कॉमनली उनको अक्सर दिखाई दे जाती हैं। और जो है दान वरदान बहुत कॉमनली उन एक्टिवली उनके जीवन में काम करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली सेंसिटिव हैं। आपको ये ना सोचे कि मैं क्यों नहीं हूं स्पिरिचुअली सेंसिटिव, आत्मिक तौर पर संवेदनशील। वो कोई होता है कोई नहीं होता, उससे कोई शिकायत नहीं है,
ठीक है, पहला रीजन तो ये है। जो आत्मिक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं, उनको बहुत ज्यादा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो थोड़े ही दिए जाने में बहुत ज्यादा भर जाते हैं। थोड़ा सा सामर्थ्य छुआ जाता है उन्हें, वो बहुत ज्यादा भर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है स्पिरिचुअली। और जो बहुत सारे लोग ऐसे स्पिरिचुअली सेंसिटिव नहीं है, उनको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो सही एनवायरनमेंट में सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे। आपके दिमाग में जब तक कोई बात है, वो आपको परमेश्वर से ये वरदान पाने से रोकी रखेगी। आपके दिमाग में जब तक डाउट है, तब तक आप परमेश्वर से ये वरदान पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डाउट क्या? कि पता नहीं मैं इस योग्य हूं या नहीं, मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, शायद मुझसे पक्का कोई गलती हुई होगी, जैसा अरुण ब्रदर भी अभी कह रहे थे। शायद मुझे पक्का कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कोई गलती है, कोई गुनाह है, जो परमेश्वर ने थाम के रखा हुआ है। क्या अरुण? या कोई भी सिस्टर अपना नाम, ब्रदर अपना नाम जोड़ लो, कि ये मैं तुझे नहीं दूंगा, ये वाला तूने गलती करी, इसकी सजा है, ये तुझे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। इसका हमारे गलतियों से, हमारे उससे कोई भी संबंध नहीं। इनफैक्ट परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी वरदान का हमारी गलतियों गुनाहों से कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम अपनी गलतियों गुनाहों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो कोई भी गुनाह, कोई भी गलती सिर्फ तभी तक गलती है जब तक हम परमेश्वर से उसकी माफी ना मांग लें और तौबा पश्चाताप ना कर लें। और ऐसा कर लिया तो ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने माफ कर दिया है। तो परमेश्वर इस वजह से कभी भी इस वरदान को रोकते नहीं है। तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा? वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप विश्वास से नहीं मांग रहे हो, आपके मन में डाउट है। जब ये वरदान मुझे मिला, जब मैं बाइबल ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन करी, बाइबल ट्रेनिंग में वहां पर मुझे मुझे वहां पर कुछ लोग मिले, ब्रदर सिस्टर्स मिले, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा भी वरदान होता है। मैं तो बड़ा, मुझे फैसिनेटिंग लगा, मुझे अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने कहा ऐसा कोई वरदान जो स्वर्ग से दिया जा रहा है, एक्टिवली हमारी बॉडी में काम कर रहा है, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। क्योंकि हमने तो बचपन से मूर्तियों को, मूर्ति पूजा करी है, हमने तो हमेशा से यही देखा है, और हमें पता है मूर्तियां वापस जवाब नहीं देती, हमें पता है वो निर्जीव हैं, वो मृत है, ना वो देखती, ना सुनती, ना बोलती। और वहां से कुछ वापस पाने की अपेक्षा करना भी मूर्खता है, बेवकूफी है। और हमें इसकी आदत भी है कि वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यहां पर स्वयं परमेश्वर की ओर से, आज के समय में जब हम लोग जो हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं, हमारी जनरल लैंग्वेज में बोलूं, कलयुग के समय में भी ऐसा होता है कि परमेश्वर की ओर से कोई वरदान दिया जाता है, परमात्मा की ओर से कोई वरदान दिया जाता है। हमें तो ये पता था कि कलयुग में भगवान काम नहीं करते, कलयुग में वो डिसेबल हो गए हैं, सो गए हैं, या कोई भी उनकी शक्तियां जो हैं वो अब कलयुग में काम नहीं करती। तब मेरे जहन में ये बात आती थी कि अच्छा ऐसा है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये बात बड़ी फैसिनेटिंग लगी मुझे, और मैं परमेश्वर से, मैंने ये जिद पकड़ ली कि मुझे ये वरदान चाहिए। और मैंने पूछा उनसे, भाइयों से, मैंने कहा बताओ मुझे कैसे मिले, मुझे भी चाहिए। और सच बताऊं, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता भी है। लेकिन फिर जब मैंने उनको देखा, अक्सर वो प्रार्थना करते थे, और मुझे लगता था, मैं चुपचाप देखता रहता था, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब पूछा तो पता लगा। फिर मैंने बोला, "ये तो क्या मुझे भी मिल जाएगा?" बिल्कुल, आपको भी मिलेगा, आप मांगोगे तो आपको भी मिलेगा। बस वहां पर मैंने जिद पकड़ ली, मुझे तो ये चाहिए, तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। और उन दिनों मेरे पास एक सेपरेट कमरा था, घर से थोड़ा सा अलग, मेरे पास एक शॉप थी छोटी सी, और वो मैं शाम को बंद कर देता था, और उस दरवाजा बंद करके अंदर से अपना पर्दा वर्दा सब लगा के, और मैं बैठ जाता था। शाम को 6 बजे बैठ जाता था मैं, 6 से 8 बजे तक का मेरा दुआ का टाइम था। और यहाँ पर मेरा एक ही फोकस था, मैं कुछ नहीं मांगता था, ये दो वो दो ऐसा कर दो, कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज मांगता था कि मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। मैं उसी के लिए प्रार्थना करता था, वो ही मांगता रहता था, कुछ और नहीं बोलना, कुछ और नहीं। मैंने डेली शाम का रूटीन बना लिया, 1 घंटा 1.5 घंटा एक ही चीज मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, नहीं मिला। फिर प्रेयर मीटिंग हुई, प्रेयर मीटिंग में गए, तब जब वो प्रार्थना, मैंने कहा ब्रदर, मीटिंग है, मैंने कहा ब्रदर मुझे तो 1 हफ्ता हो गया मांगते हुए, मुझे तो मिला ही नहीं है। फिर भाई ने बोला कि मिलेगा, मिलेगा, आप मांगो, मिलेगा, पूरे दिल से मांगो, परमेश्वर से मांगो, आपको मिलेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मांगने लगे। फिर मैंने क्या करा, मैंने शाम की प्रेयर के साथ साथ सुबह की प्रेयर भी चालू कर दी। सुबह 6 बजे से
7 या 7:30 या 8 बजे तक मैं दोनों टाइम पर प्रेयर करता था और एक ही चीज मांगता था कि मुझे अन्य अन्य भाषा का वरदान चाहिए। अच्छा, किसी ने पूछा मेरी उंगली पे क्या हुआ। आज मैं पोस्टर लगाने गया हुआ था, तो पोस्टर जब मैं ऐसे चिपका रहा था तो किसी ने दीवार में वो कांच फंसाया हुआ था, तो मैं ऐसे कर रहा था तो वो कांच से उंगली कट गई मेरी। तो मैं एक ही चीज मांगता था दोनों टाइम पर कि मुझे अन्य अन्य भाषा का वरदान चाहिए, अन्य अन्य भाषा का वरदान चाहिए। यही चीज मैं मांगता रहता था। फिर करते 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 एक एक हफ्ते से 2 हफ्ता हो गया, और करते करते और फिर और प्रेयर मीटिंग में। तो मैं ना उनको ढूंढता था, जिस भाई ने मुझे बताया था ना, जिन भाइयों ने बताया था, मैं उनको ढूंढता था कॉल कर करके कि ब्रदर इतना हो गया मुझे, तो अभी तो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी तक भी नहीं मिला, कैसे मिलता है मुझे बताओ तो, कैसे मिलता है। मतलब इतना डेस्परेटली कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा पूरा मुझे यही चाहिए, तो ये मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ और मांग ही नहीं रहा, मुझे एक ही चीज चाहिए अब। दोनों टाइम प्रेयर कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, मांग रहा हूँ, मांग रहा हूँ, मांग रहा हूँ। जब मुझे करीब 20-22 दिन हो गए ना, उसके बाद मैंने हिम्मत छोड़ दी। उसके बारे में मैंने ना एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गई कि पक्का मेरे जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ऐसे ऐसे गुनाह है, कोई गलती है, या कोई पाप है, या कोई बुराई है, कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से मुझे ये नहीं मिल रहा। और मेरा दिल थोड़ा सा टूटने सा हो गया। और मैंने उसके बाद रो रो कर मैंने मांगना चालू कर दिया कि परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया आपने। इतने सारे लोग जब वहां पर प्रार्थना करते हैं, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आपसे माफ कर, मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांग रहा हूँ, हर रोज माफी मांगता हूँ। आपका वचन तो कहता है आप माफ करते हो, विश्वास योग्य और धर्मी हो। तो मुझे माफ आपने कर दिया है, मैं विश्वास करता हूँ, तो क्यों आप मुझे नहीं दे रहे हो। आपने उसको भी दिया, आपने उसको भी दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। मैंने रो रो कर प्रार्थना करना चालू कर दिया और एक ही चीज मांगना कि मुझे ये वरदान चाहिए। करीब 25 दिन जब मुझे हुए, मैंने शाम को भी प्रार्थना करी, सुबह भी प्रार्थना में बैठा। सुबह 6 बजे में, 6 बजे के 6:30 बजे ऐसे कुछ टाइम था, मैं प्रार्थना में बैठ गया रोज की तरह। कहीं ना कहीं दिमाग के दिल एक कोने में ना, दिल के एक कोने में कहीं ना कहीं ये बात मैं एक्सेप्ट कर चुका था कि ये मुझे अब नहीं मिलने वाला है। फिर भी प्रार्थना तो करते ही रहेंगे, कोई बात नहीं, मांगते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक तरीके से मैंने हिम्मत छोड़नी चालू कर दी थी। तो उस दिन सुबह की बात है, मैं प्रार्थना करते करीब करीब आधा घंटा हुआ होगा मुझे प्रार्थना करते करते। और जब आधा घंटा मुझे प्रार्थना करते करते हुआ, तो मैं धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं इस तरीके से धन्यवाद धन्यवाद कर रहा था। मैं लिटरली आपको वही करके दिखाता हूँ जो उस दिन हुआ था। तो मैं ऐसे कर रहा, धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। रोज मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ और कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस अचानक से क्या हुआ, धन्यवाद 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 ऐसे है, मतलब ये क्या हो रहा है। मैं जुबान में, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है कि मैं तेज तेज बोल रहा था। तो मैंने ठीक किया, मैंने नहीं नहीं ऐसे नहीं, गड़बड़ नहीं बोलना, धन्यवाद का मतलब धन्यवाद ही होता है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फिर भी जुबान लड़खड़ाने, धन्यवाद। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। फिर दूसरी बार भी मैंने रोका, फिर तीसरी बार में और प्रार्थना, तीसरी बार जब आए ना, तो कहीं ना कहीं एक खुशी, हल्की सी खुशी की वो नहीं होती एक किरण, वैसे ही मेरे दिमाग में लगा कि यार मेरी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है, क्या ये मुझे मिल गया है वरदान। इस बार मैंने रोका नहीं खुद को, इस बार मैंने खुद को रोका नहीं, और मैं प्रार्थना करते रहे, जुबान लड़खड़ा रही है तो लड़खड़ाती रहे, कोई बात नहीं। और ऐसे करते 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 करते, और मुझे जैसे जैसे ऐसे हो रहा है, वैसे वैसे मुझे अंदर से खुशी भी आ रही है, मैं हंस भी रहा हूँ, मैं मुस्कुरा भी रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, और एक तरीके से ऐसे महात्मा में मन में उछल भी रहा हूँ, ये मुझे फाइनली मुझे मिल गया है। और मैं ऐसी प्रार्थना करते 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 करते, एक शब्द मिला, एक अक्षर, फिर 2 अक्षर, फिर एक शब्द, फिर 2 शब्द, फिर 3 शब्द, फिर 4 शब्द, ऐसे करते 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 मैं 1.5 घंटे तक प्रार्थना करता रहा। ऑफिस का टाइम भी हो गया था, तब मैं काम भी करता था, ऑफिस का टाइम भी हो गया, और मैं वैसे ही प्रार्थना करता रहा, और वैसे ही प्रार्थना करते करते, मुझे आज भी याद है, साउथ साइड की कोई लैंग्वेज थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो साउथ साइड की कोई लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज में मुझे इतना मजा आ रहा था, जैसे जैसे हम साउथ की मूवीज में नहीं देखते, जैसे वो लोग बोलते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं साउथ की लैंग्वेज में, हमें समझ तो कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल वैसे ही बोल रहा हूँ। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, ये शब्द तो मैंने कभी बोले ही नहीं है, और ये शब्द मैंने कभी सीखे भी नहीं है, और मेरा ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि मैं अपने ही शब्दों से, अपने ही दिमाग से ये सब इतना स्पीडीली, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, 1 सेकेंड के 10वें 100वें हिस्से में, मैं वो, मेरा दिमाग उन शब्द को गढ़ भी रहा है, और उन शब्दों को बोल भी रहा है, और नए नए शब्द गढ़ रहा है, और नए नए शब्द बोल रहा है। आपको याद होगा तो मैंने प्रैक्टिकल करवाया था आप सबसे। मैंने बोला था आपको रैंडमली कोई भी लैंग्वेज बोलनी है, कोई भी शब्द बोलना, बिना रुके बिना सोचे,
और आप 10 सेकंड में, आप में से कोई भी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं बोल पाया था और आपने ब्रेक ले लिया था और सोचने लग गए थे। प्रैक्टिकल हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये वाकई में सही भी है। अगर हम अपने दिमाग से रैंडम जिब्रिश बोलने लगे तो हम नहीं बोल सकते बिना रुके, हमें प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब ये वरदान दिया जाता है तो हमारा दिमाग प्रोसेस किए बिना हमें जो है वो नए नए शब्द हमारी जुबान से निकलते हैं। तो ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का प्रूफ है कि ये वरदान परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। तो यहां पर वो लोग जो इसको जिब्रिश कहते हैं या इसको गलत कहते हैं, उन लोगों की जो है वो बात बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। उन लोगों के लिए एक ही बात है, एक ही चीज है कि उनके लिए ऐसा है कि जैसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, उन्होंने कोशिश करी, उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने एक बात सोच ली कि भैया ये है ही नहीं, वो होता ही नहीं है, और जितने बोल रहे हैं वो बस मुंह मन से ही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं, या उन्होंने सही तरीके से मांगा नहीं, या उन्हें मिला नहीं, तो उन्होंने इसके नेगेटिव में प्रचार करना चालू कर दिया कि मुझे नहीं मिला तो मैं किसी को भी नहीं मिलने दूंगा, मेरे पास नहीं है तो किसी के पास भी नहीं होगा, मुझे नहीं मिला तो मैं सबको भटकाऊंगा, सबको बोलूंगा तो ये झूठ है, इसको मत मांगो, इसको मत मांगो, इसको मत मांगो। मैं कहता हूं किसी को भी ये बोलने की क्या जरूरत है, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ये बोलने की क्या जरूरत है कि ये वरदान नहीं होता, ये जिब्रिश है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप क्यों उनको परमेश्वर की ओर से दिए जाने वाले किसी वरदान से रोक रहे हो? उसकी जगह आपको ये बोलना चाहिए, ये सलाह देनी चाहिए कि देखो जी, मेरे पास तो नहीं है और मैं तो नहीं बोलता और मैं इसमें यकीन नहीं करता, लेकिन यदि आप चाहो यकीन करना तो आपकी मर्जी है। लेकिन एक सलाह जरूर दूंगा कि आप किसी इंसान की बोली हुई बातों के अनुसार मत चलिए, सीधा परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर, प्रार्थना तो आप वैसे भी करते ही हैं, तो आप सीधा परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर, यदि ये वरदान आपकी ओर से है तो ये वरदान मुझे मिले, और आपकी ओर से नहीं है तो ये वरदान मुझे नहीं चाहिए। ठीक है? तो इसलिए जब भी आप इस वरदान को मांगो, पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर से मांगोगे, मुझे भी मिला अद्भुत तरीके से, आपको भी जरूर मिलेगा। ठीक है? और एक बात और, फाइनल बात, इसके बाद आप सब लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे उनकी बात करेंगे, कि ये वरदान हर एक विश्वासी के पास होना ही चाहिए, खास तौर पर तब जब आप अंधकार की ताकतों से स्ट्रगल कर रहे हो, खास तौर पर तब जब अक्सर आपका सामना अंधकार की ताकतों से, परीक्षाओं से होता रहता है, तब ये वरदान और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास हो, क्योंकि ये आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि परमेश्वर की ओर से मुझे कोई वरदान दिया गया है और पर्सनली परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरी बॉडी में एक्टिवली काम कर रहा है। ये हमारे अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा करती है। और प्रार्थना, आप कितनी भी प्रार्थना करो, एक लेवल आता है जब आपकी प्रार्थना, आपके शब्द खत्म हो जाते हैं। जब मेरी प्रार्थनाओं के शब्द खत्म हो जाते हैं, तब उसके बाद में अन्य भाषाओं की प्रार्थना स्टार्ट होती है, और अन्य भाषा में प्रार्थना, क्योंकि मेरे शब्द खत्म हो गए, अब पवित्र आत्मा बोलेगा, अब पवित्र आत्मा बोलेगा, मेरी ओर से परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। ठीक है? तो अब आप में से किसी के पास यदि इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, मैं भी ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया ना कि मैंने अपने आप को करेक्ट किया, मैं जल्दी जल्दी धन्यवाद धन्यवाद बोल रहा था। एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि हम्म। मैं अपना प्रेयर कर रही थी, तो मेरे मेरे मैं तेज तेज बोल रही थी, तो मेरे मुंह से भी ना ऐसे ही लड़खड़ाते हुए शब्द निकल निकल रहे थे। तो मैंने अपने आप को करेक्ट कर दिया, और मैंने फील भी किया था उस टाइम पे कि शायद मेरे साथ भी ये चीज हो रही है, क्योंकि आपने पहले भी ये चीज बताई थी। हम्म। पर उसके बाद मैंने अपने आप को करेक्ट कर दिया, मैं करेक्ट शब्दों में बोलना शुरू कर दी और स्लो स्लो होके प्रार्थना करना शुरू कर दी। हम्म। तो मैंने ये चीज फील की थी, जो भी आपने बताया, आपने ये चीज पहले भी बताई हुई थी, बट अभी मैं भी वही कह रहा हूँ। कंटिन्यूसली जब हम्म। प्रे करती हूँ तो ये चीज करती हूँ, मांगती हूँ। बट एक चीज और है जो आपने बताया ना कि मतलब खुल के किसी चीज का ध्यान नहीं रखना, जो मैं फील करती हूँ कि मैं जब प्रार्थना करती हूँ तो मुझे ये होता है कि मेरी आवाज बाहर ना जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड विश्वासी नहीं है। हम्म। तो या फिर अपने रूम में होती हूँ तो मेरे रूम की गैलरी के दरवाजे से बाहर आवाज ना जाए, या फिर इधर सीढ़ियों वाली साइड में आवाज ना बाहर जाए। तो ये चीज मैं फील करती हूँ कि थोड़े खुल के नहीं कर पाती हूँ। तो मैं वैसे अपने रूम में अकेली होती हूँ जब करती हूँ, तो बट ये चीज का थोड़ा अपने में ध्यान रखती हूँ, तो जो मेरे को रीजन दिखता है। बिल्कुल, ये बात एक रुकावट की तरह है, ये आपको ये गिफ्ट को मिलने से रोके हम्म। रखेंगे। ठीक है? और और ये बात, हाँ, खुल के भी अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करती हूँ, तो पर मन में ये लगा रहता है ना कि मेरी आवाज राइट से ना नीचे को जाए, लेफ्ट से बाहर को ना जाए, तो वो कोई सुन ना बिल्कुल। ले, वो सोचेगा पता नहीं क्या कर रही है अंदर, कोई शायद कोई जादू टोना कर रही है या पागल हो गई है, बिल्कुल पता नहीं क्या बिल्कुल फील है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सौ विचार आते हैं दिल दिमाग में। बिल्कुल।
बस ये तो चीज है यहाँ पर जो मैंने ये, फील किया है। हाँ, ये चीज एक रूल जान लो, ये रूल नोट कर लो। पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाने वाला अन्य अन्य भाषा का वरदान इज स्ट्रांगली कनेक्टेड टू अनॉइंटिंग, सामर्थ्य, अभिषेक। ठीक है, सामर्थ्य से सीधे सीधे कनेक्टेड है। यानी जब कभी भी पवित्र आत्मा आप पर आएगा आप सामर्थ्य पाओगे, और जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तब भी आप सामर्थ्य पाओगे। इसकी शुरुआत भी सामर्थ्य से होती है और ये मिलने के बाद भी सामर्थ्य मिलती है। दोनों ही चीजें, और सामर्थ्य का इन मतलब पावर। ठीक है, ये बात याद रखना। बिना सामर्थ्य बिना इनफैक्ट मैं पावर ये के आपको, चाहती, हम्म, सॉरी जी, बोलिए बोलिए। बिना सामर्थ्य और बिना शक्ति बिना पावर के ये वरदान आपके शरीर में, आपकी बॉडी में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। हो भी सकता है, लेकिन मेरे तजुर्बे में ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में लोगों को जब भी ये वरदान मिला तभी मिला है जब वो या तो खुद सामर्थ्य से प्रार्थना कर रहे, या किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर सामर्थ्य के साथ प्रार्थना हो रही है। जी, सामर्थ तो फील करती हूँ, बट उसमें क्या होता है ना कि एक झिझक होती है ना कि खुल के बोलेंगे तो हमारी आवाज बाहर को जाएगी। बस वही सामर्थ बात तो है। होता है, पर एक झिझक ये होती है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी जो आपने दो जनों को वो पवित्र आत्मा का वरदान दिलाया था खुली जगह पे। तो मैं ये हम्म। चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो कि मैं अपने घर में तो खुल के नहीं मतलब कर पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो कि मुझे भी कोई ऐसे खुली जगह पे लेके जाए और मुझे भी ऐसे ही जैसे आपने दो जनों को अन्य भाषा का वरदान दिया था वैसे मेरे साथ भी हो, तो मुझे भी कोई ऐसा मेरी हेल्प करे। जैसे आपकी मैंने वीडियो भी देखी थी कि वीडियो देखने से भी कुछ हो जाए, पर वो ही है ना, वो झिझक सी होती है अंदर एक, हाँ, मतलब हमारी आप ऐसा आवाज करो, बाहर ना चले जाए। आप ऐसा करो, कहीं हिल स्टेशन में घूमने घामने जाओ और चुपके से किसी पहाड़ी की चोटी पे निकल जाओ और वहां पे खुल के प्रार्थना करना, मिल जाएगा। पक्का मिल जाएगा। कलीसिया में भी वो मिल सकता है। हाँ, कलीसिया कलीसिया में भी कर सकते हो किसी हाँ, कलीसिया सामर्थ्य में से। भी, हाँ, मैं अभी अभी आपकी बात चर्च सुन रही में। थी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि हम चर्च में जाएंगे तो चर्च में भी मिल सकता है हमें, फिर क्योंकि कलीसिया वहां में पे तो एक कोई और चीज झिझक नहीं। होती है। कलीसिया में कलीसिया बहुत में। सारे लोग हैं ना जो ये सोच के बोलते हैं कि यार मैं ऐसे बोलूंगा तो बगल वाला ये ना बोले कि ये तो अपने मन से बोल रही है, ये तो अपने मन से बोल रहा है, या वो लोग जज ना करें। बहुत सारी बातें होती हैं, तो इस तरीके की कोई भी बात यदि आपके नहीं, मन में है तो वो बात आपको ये वरदान पाने से रोके रखेगी। तो अपना बट मन खाली मैंने करना है। बट मैंने बट मैंने ब्रदर ये देखा है जो आपने बताया ना कि आपकी सिस्टर ने फर्स्ट टाइम गई है तो आपको उनको उसी टाइम अन्य भाषा का वरदान मिल गया। जब मैं चर्च में जाती हूँ ना, मैंने भी नई नई जाना शुरू जब किया था ना, तो मैंने भी देखा था कि एक लड़की वहां पे आई थी तो उसे फर्स्ट डे ही स्टार्टिंग में ही उसे मिल गया था अन्य भाषा का वरदान। मैंने हम्म। भी ये चीज देखी थी उसमें, जबकि उसने बैप्टिज्म भी नहीं लिया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संदीप, संदीप कुछ बोल रहे हैं, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मुझे भी सवाल है मतलब अन्य भाषाओं को लेकर। मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला है और मैं मीटिंग से ज्वाइन करने से पहले मैं अन्य भाषा का वरदान में बोल के आया हूँ। लेकिन मैं बस यही पूछना चाहता हूँ ना कि मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, कई कई बार जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो अपने जीवन में तो सामर्थ को महसूस कर पाता हूँ, अभिषेक को महसूस कर पाता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूँ, एक तो ये है कि हमें समझ नहीं आती है, और दूसरी बात कि कभी कभी मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ तो ऐसा खाली सा फील होता है कि मुझे सामर्थ्य नहीं मिल रहा है, मुझे अभिषेक नहीं मिल रहा है, मतलब कोई फील नहीं, कुछ मतलब ऐसा नहीं लगता है। तो कई कई बार मेरे माइंड पर यह विचार आता है कि अन्य भाषा मतलब बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार तो होता है कि हमको सामर्थ्य मिलता है, लेकिन कई कई बार होता है कि हमको सामर्थ्य नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। पवित्र अन्य भाषा का वरदान यदि आपके पास है और इसमें प्रार्थना करते हो तो ये आपका एक रूटीन बन जाता है और आप रूटीन में प्रार्थना करते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपके रोंगटे खड़े हो, हमेशा ही आपके सामर्थ्य मिले। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पर, आपके जो है आपकी सोच पर कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दुनिया भर की टेंशन आपके दिमाग में है, कोई इधर उधर की बात है, डाउट है, शंक शक है, कोई ऐसी बात है। तो ये बात आप प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन ये बात आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को जो है वो पाने से रोके रखेगी। यहाँ पर बात आती है स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी की। अगर आप इन सब चीजों में पड़े हो तो आप कम सेंसिटिव हो जाते हो। लेकिन अगर आप आजाद हो, आपका मन खाली है, आपका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से खाली है, और सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी को आप पाना चाहते हो, तो वहां पर आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और आप चीजों को बेहतर तरीके से रिसीव कर पाते हो, देख पाते हो, समझ पाते हो। ठीक है, तो जब भी आपने एक बार बोला था मतलब भैया गलत मुझे माइंड। कुछ कहना था। हाँ बिल्कुल। भैया मुझे कुछ कहना था। जी जी जी। भैया जैसे कि एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे चर्च में पास्टर जी बाहर से आए थे, आंध्रा की तरफ गए थे, तो उन लोग ने हम्म। एक आधा घंटा अन्य भाषा में जिस जिस लोग उनको आता है परमेश्वर का वरदान है
वो अन्य भाषा में प्रार्थना करो करके बताए थे। तो आधे से आधे कलीसिया सब लोग अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे थे। फिर एक आधा 40 मिनट होने के बाद में उन लोग आमीन बोले लास्ट में। तो कई कई लोग रुक गए, कोई कोई थोड़े 2-3 मिनट आगे पीछे स्टॉप हो गए, ऐसा कुछ हो गया भैया। होने के बाद में जो हमने तो आपसे ही वरदान पाए थे, लेकिन वो हमको रिसीव हो गया। लेकिन वो खत्म होने के बाद में हम थोड़ा बाहर ऐसे, चर्च खत्म होने के बाहर निकले थे, तो एक भैया है, तो उन लोग मुझे बोले, सुमिता आपको भी अन्य भाषा आता है क्या? मतलब हाँ, मैंने रिसीव किया है विनोद भैया के वहां से ही मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला। मतलब उन लोग बोले यहाँ पे नहीं है अन्य भाषा। बोले मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? बोले तो उन लोग एक बात बोले, अन्य भाषा को कोई स्टार्ट नहीं कर सकता और एंड भी नहीं कर सकता। मतलब वो रुक नहीं सकते। जो भी है, इतने लोग अन्य भाषा कर रहे थे ना, वो सामर्थ्य आने के बाद में वो लोग आमीन कहने से कोई नहीं रुक सकता। लेकिन तुम लोग सब लोग रुक गए, लेकिन तुम लोग रॉन्ग होकर के बोले। भाई इसमें कहाँ तक सच है? ये बात, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। इस हिसाब से तो फिर कोई रुकेगा ही नहीं, वो फिर जिंदगी भर बोलता ही रहेगा। हाँ, मैं भी यही समझ नहीं पाई। अन्य भाषा अगर रुकता नहीं है, उनको अभिषेक पार रखते हैं तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। आप कल बोले कि खुद में कंट्रोल भी, सेल्फ कंट्रोल भी रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल। कल भी ये बात बताए थे, हाँ, फिर आज अपन अन्य भाषा का चल रहा, तो मुझे ये क्वेश्चन आया था। तो ये सेल्फ खुद से स्टॉप करना भी एक खुद से है, ये क्या गलत ही है सही बिल्कुल ये? बिल्कुल। मुझे जब पहली बार मिला था मैं भी बहुत सामर्थ्य से भर गया था और बहुत खुश था। लेकिन जैसे मुझे एक डेढ़ डेढ़ घंटा हो गया था, डेढ़ घंटा होने के बाद मेरे घर में आंखों के सामने घड़ी थी और मैं घड़ी पे भी नहीं नजर पड़ी। मैंने टाइम भी हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा और मजा भी आ रहा है। दिल तो कर रहा है कि मैं 3-4 घंटे तक बोलता रहूं, लेकिन ऑफिस भी जाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर डांट पड़ेगी, बॉस बोलेगा तुम आए नहीं, छुट्टी तो मांगी नहीं, बहुत सारी चीजें। तो वो सारी चीजों की वजह से फिर मैंने टाइम से आधा घंटा पहले रोक आके बस मुझे, और मैं एकदम से अब्रप्ट होकर नहीं रोक दिया कि नहीं बस बस बहुत हुआ। मैं धीरे 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 रुका। थोड़ा जैसे जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, वो एकदम से सीधा ऊपर नहीं चला जाता। वो धीरे पहले ऐसे ऐसे जमीन पे चलता है, फिर उसके बाद ऊपर उड़ान भरता है, फिर ऐसे उड़ान भरता है, फिर एक जगह पर एक लेवल पर जाकर फिर उस लेवल पर उड़ता है। और जब नीचे उतरता है तो फिर नीचे उतरता है, ऐसे धीरे धीरे डिसेंड करता है, फिर वो जमीन पर लैंड करता है, फिर एकदम से नहीं रुक जाता, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही काम करता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैं रुका धीरे धीरे। फिर रुकने के बाद मैं थोड़ी देर धीमी आवाज में धन्यवाद धन्यवाद करता रहा, फिर एक छोटा कोरस गाया और उसके बाद आमीन करके, प्रभु का धन्यवाद करके आमीन करके, फिर प्रेयर जो है वो क्लोज करी और ऑफिस चला गया तैयार होके। तो ऐसा होता है। इस बात को तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि वो कभी अपनी अपनी मर्जी से रोका नहीं जा सकता। अपनी मर्जी से प्रेयर का भी टाइम होता है। बाइबल कहती है इस संसार में, इस सृष्टि में हर एक चीज का, हर एक काम का सही समय जी भैया, है ना। देखो तो ना वो भैया, हमें अभी हम प्रेयर करते हैं तो अभी हम प्रेयर करने के बाद में, जैसे आपने बताया, जितने हमारे पास शब्द थे हमें उतना इस्तेमाल करने के बाद में हम परमेश्वर के हाथ में दे दिए। तो उसी तरह से हम भी उसी तरह से प्रार्थना करते हैं। लेकिन तुम लोग जब से बताए तो ये कहाँ तक है? एक बार ऐसा रहता है हम प्रार्थना करते ही रहते हैं, अब अड़ोसी पड़ोसी में बहुत घंटे हो गए हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं, कभी कभी अपनी सांस भी रुकती है, पानी प्यास लगता है, ऐसे कुछ होता ना, तो हम स्टॉप भी करें तो उन लोग बोले कि नहीं मर्जी से करे। तो मैं सोची ये मर्जी कहाँ से आ गई और कहाँ स्टॉप करना चाहिए? ये मुझे थोड़ा हम्म। लॉजिक नहीं समझ पाई। नहीं, ऐसे तो देखो बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से कुछ भी, उनसे अगर ऐसा था ना तो आपने उनसे पूछना था कि ठीक है आप इसके लिए मुझे बाइबल से वर्सेस बता दो, बाइबल से ये बात आप मुझे बता दो, कौन सी वर्स है, कहाँ पर ऐसे लिखा है भी अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं हो इसका कोई, कोई इसका बिब्लिकल कोई नहीं है, क्या नाम उसका, कोई तर्क नहीं है, कोई वर्स नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, इसके ऑपोजिट में जरूर है। बाइबल कहती है हर एक चीज का समय निर्धारित है, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो वो गड़बड़ी में काम नहीं करता है, सेल्फ कंट्रोल हमारी सबका बाइबल सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से तो आदि बहुत सारे लोग कुछ भी सिखाते हैं। आदिमता तो में हम्म। आदिमता में हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से हर एक चीज जो है वो हमें सही तरीके से करना, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी में काम नहीं करता है, हमें हर एक काम को सही तरीके से करना जरूरी है। ठीक है। हाँ। ठीक है अभी। अपोस्टल जी, मेरा एक कहना चाहती हूँ। क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अंजना सिस्टर। जी ब्रदर जी, जय मसीह की। हाँ जय ठीक है मसीह की ठीक। सभी को। ब्रदर जी, अभी आज अन्य भाषा के ऊपर जो बात चल रही है, तो मैं एक बात भी बताना चाहूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस भी था और मेरे साथ एक घटना भी घटी थी। और वो सच में इस वक्त अभी जो
सिस्टर जी बता रहे हैं कि उनको रोका और बोला कि इस तरीके से आपका सही नहीं है और ऐसा भी होता है। तो बता जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो आपके ग्रुप में जिस टाइम में आई और जब से आपसे बात हुई थी उसके बाद मेरा एक बंधन वो वाला टूटा है, सच में अन्य भाषा का बंधन। ये गवाही मैंने कभी बताई नहीं, लेकिन आज जरूरी है, आज मैं बता रही हूँ। मुझे स्टार्टिंग से ही अन्य भाषा का वरदान मतलब परमेश्वर की ओर से तो मिला था। मैं शुरू से प्रार्थना करती थी अच्छे से, बहुत ही, जैसे आप बता रहे हैं, आनंद फील होता था मुझे। जब मैं अकेली प्रार्थना करती थी मैं बहुत आनंदित होती थी। लेकिन कुछ टाइम मैं फिर जैसे घर पे संगति होती वहां जाना चालू किया। तो एक दिन मुझे बोला कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, मेरे सामने करो। एक विश्वासी थे, उन्होंने, जैसे मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करी तो उन्होंने भी करी मेरे सामने अन्य भाषा, जैसे एक कंपटीशन होता है। तो मुझे बोला आपकी अन्य भाषा ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला मेरी जैसी अन्य भाषा करो। तो उन्होंने अन्य भाषा अपनी करी, तो वो भी सेम लगती है, क्योंकि अन्य भाषा तो अन्य भाषा है, हर कोई अलग अलग वर्ड बोलेगा। तो मुझे ये कह के रोका ब्रदर जी कि आपकी जो अन्य भाषा है वो वर्ड ठीक नहीं है। तो मैं उस दिन डाउट में पड़ गई और मुझे बोला कि आप परमेश्वर से पूछो कि आपकी अन्य भाषा के वर्ड जो है वो ठीक नहीं। लेकिन उससे पहले जब मैं प्रार्थना करती थी मुझे बहुत सारी खुशी फील होती थी, बंधन टूटते थे, मैं आत्मा में मजबूत बन गई, सारी दुष्ट आत्माओं का असर सब कुछ खत्म। तो उस दिन के बाद से ब्रदर जी मैं शंका में आ गई, मेरे अंदर आ गए बहुत सारे डाउट। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मैंने भी यूट्यूब पे भी बहुत सारी जो अन्य भाषा के विरोध की वीडियो है वो मेरे सामने आई मेरे सामने, मैंने भी देखी। तो कुछ समय के लिए मैंने बिल्कुल अन्य भाषा को स्टॉप कर दिया, जिसके विषय में मैंने आपसे बात भी करी थी। और जब मैं आई और इस ग्रुप में आई उसके बाद से मेरी सारे बंधन टूटने चालू हो गए। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करती थी, यहाँ से सारे क्लियर होने लगे डाउट, मेरे सारे बंधन टूटने लगे। फिर मेरे मन में ये बात आई अन्य भाषा के विषय में, फिर मैंने पर्सनली आपसे बात करी। तो आपने मुझे बोला कि ठीक है इस तरीके से प्रार्थना कर लो कि जो ठीक नहीं है वो बंद हो जाए और जो परमेश्वर की ओर से है वो अन्य भाषा मेरे अंदर से वापिस चल। तो मैंने सेम ब्रदर जी, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, आपने जैसा बोला इस तरीके से मैंने प्रार्थना करी। उसके बाद जब मैं प्रार्थना करती थी तो मैं प्रार्थना अन्य भाषा में बोलती नहीं थी, लेकिन जब मैं अपने शब्दों के प्रार्थना जब मेरी बंद हो जाती थी उसके बाद अपने आप शब्द ऐसे चालू हो गए, आने चालू हो गए। और वो जो अन्य भाषा हुई वो पहले वाली से भी बेहतर, और मैं बहुत अंदर से ताकत महसूस करने लगी। लेकिन एक बात बताओगी, मेरा बंधन वो टूट गया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और एक और बात कि जो मेरा रोकने वाला टाइम था ब्रदर जी वो बहुत ही बेकार था। जब मैं डाउट में थी और जैसे मैंने किसी और के कहने से अन्य भाषा रोकी थी, उस वक्त ब्रदर जी, अभी आपने बोला कि अन्य भाषा हमारी सामर्थ्य के लिए दी गई है, मैं पूरी तरीके से आत्मिक जो ग्रोथ होती है ना उससे जीरो हो गई थी। यहाँ तक कि मैं किसी और के लिए प्रार्थना करना भी बंद कर दिया, हाथ रखना बंद कर दिया, और मैं खुद के लिए भी अन्य भाषा करते हुए डर गई थी बिल्कुल। अन्य भाषा के नाम पे तो मैं बिल्कुल डर गई, मेरे अंदर एक आत्मिक डर आना चालू हो गया था। मतलब मैं बिल्कुल जीरो हो गई थी ब्रदर जी, अन्य भाषा जब जब रोकी गई। लेकिन जब से वापिस स्टार्ट हुआ है वो पहले से भी ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना मजबूती आ जाती है, पहले से भी ज्यादा मजबूती आ गई। और अब शक का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब पता चल गया, क्योंकि जिसकी समझ में नहीं आएगा, भी आपने बोला ना, अंगूर जिसको खट्टे लगे वो खट्टे ही बताएगा। जिसने सब मानना है वो माने, नहीं मानना है वो नहीं माने, क्योंकि ये पहले से ही चलता आ रहा। यीशु मसीह ने रोटियां भी खिलाई, उसके बाद भी लोगों ने बोला तू मसीहा थोड़ी हो सकता है। इसलिए संसार तो यही करेगा, इसमें बहुत कुछ है। तो मैंने जो रोका वो भी अलग था, और जो वापिस अन्य भाषा परमेश्वर ने स्टार्ट की वो मेरा एक्सपीरियंस भी अलग था। और परमेश्वर आत्मा में कुछ भी होता है, कोई भी परेशानी आती, अंदर से आत्मा से एक मजबूती रहती है, अंदर से स्ट्रोंग फील करते हैं। और एक ही बात आती है कि परेशानियां हमारे लिए नहीं है, हर तरीके से, मतलब ब्रदर जी क्या बताए, हर तरीके से अंदर से एक कॉन्फिडेंट फील होता है। तो अन्य भाषा का वरदान तो है, और ये हर एक, अभी जो आपने बोला कि हर एक के पास ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे लिए और कोई प्रार्थना नहीं कर पाता तब आत्मा हमारे निमित्त प्रार्थना करता है, और यही असली मजबूती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, परमेश्वर आशीष दे इन सब बातों के द्वारा आपको। मैं विश्वास करता हूँ इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, किसी के पास कोई सवाल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो। अगली बार किसी भी मीटिंग में आप बोल सकते हो, आपको पता ही है ना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इस मीटिंग में के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जानकारी, आत्मिक परिपक्वता हम सब के पास पहुंचे, हम सब स्पिरिचुअली मेच्योर हो, सही गलत की पहचान करना जो है वो अच्छे से हम सीख जाएं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा ही हो भी रहा है।
ठीक है, तो ठीक है, अभी टाइम हो गया है, हम क्लोजिंग प्रेयर में चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सारे सेशन के लिए, इन सब बातों के लिए। आप सबको आशीष मिले, आप सब बढ़ते रहें, खूब उन्नति करें, परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़ कर काम करें, और परमेश्वर अद्भुत रीति से आप सबको इस्तेमाल करें। तो हम क्लोजिंग प्रेयर में चलते हैं, और अरुण ब्रदर, आप हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर करोगे? जी भैया। हाँ जी, आप मैं करें। अरुण ब्रदर के लिए प्रार्थना करूंगा, उनको अन्य अन्य भाषा का वरदान मिले करके मैं प्रार्थना करूंगा वो उनके लिए। आज बहुत सारी बातें उनकी समझ में आई है, अब मांगेंगे, मिलेगा उनको, बहुत जल्दी मिल जाएगा। जी आमीन। आइए। अरुण भैया जी, जय मसीह की। गीता गीता सिस्टर के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि वो, उनका तबीयत खराब है और दुष्टात्मा का अटैक हो रहा है, तो वो प्रभु उनको छुटकारा दे चुके हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, प्रेयर पॉइंट सारे चैट में डाल दीजिए, ठीक है, सब चैट में डाल दीजिए, नाम वगैरह जो भी है, हम सब देखकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हाँ एक मन भैया, होकर अभी सब। मेरे भैया भीम के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि पता उत्तराखंड मम्मी हाँ जी, हाँ जी सिस्टर जी, मैं बोल रहा हूँ, आप चैट में, सभी चैट में डाल दीजिए, ऐसे एक एक उसमें तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हम सभी प्रार्थना करेंगे मिलजुल कर, हम प्रार्थना विश्वास करते हैं कि जब हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। जी ब्रदर, आप प्रार्थना करें। जी जी। हालेलुया, धन्यवाद। सर्व सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभु को प्रभु, सेनाओं के होगा पवित्र परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो हमारे जीवन में आपने दिया पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु जी आज पिता परमेश्वर एक अन्य भाषा का वरदान के बारे में जो अच्छी तरह से प्रभु जी आपके दास के द्वारा, आपके नबी के द्वारा प्रभु जी हम लोग को सीखने को मिला प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हुए जितने भाई बहन है प्रभु जी, जो अन्य भाषा का वरदान पा चुका प्रभु परमेश्वर, और जो नहीं पाए हैं प्रभु जी, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको प्रभु अन्य भाषा का वरदान से दीजिए प्रभु जी, हमें भी दीजिए पिता। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, मेरी पुकार सुनिए प्रभु। आपने खुद कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करके मांगते हैं प्रभु जी कि एक एक व्यक्ति को अपने अन्य भाषा के वरदान से भर दिए प्रभु जी, सभी का आत्मिक उन्नति हो पिता। हालेलुया। जिसके द्वारा हालेलुया आप सभी तो छू लीजिए प्रभु पवित्र आत्मा में, जिस तरह पेंतुकोस्त के दिन में प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु जी, वहां जब आत्मा उतरा है प्रभु जी, हालेलुया, सभी अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे थे पवित्र परमेश्वर। उसी तरह आज भी प्रभु जी हालेलुया आपने कहा है मैं अंत के दिनों पर अपनी आत्मा सभी मनुष्य पर उड़ेलूंगा प्रभु जी, अपनी आत्मा को उड़ेल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। जवान दर्शन, बच्चे भविष्यवाणी पढ़नी है, स्वप्न देखे, यस प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु अन्य अन्य भाषाएं को बोले प्रभु। आपने कहा है जब तुम पर सामर्थ आएगा, तुम पवित्र आत्मा का जब दान आएगा, तुम अन्य अन्य भाषाएं बोलोगे, तुम पर जब सामर्थ आएगा, पवित्र आत्मा का दान पाओगे, सामर्थ पाओगे, अन्य अन्य भाषा बोलोगे प्रभु जी। हालेलुया। हम आप प्रार्थना करते हैं, आपने ऐसा किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, जो प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी, जितने बहन भाई बहन प्रेयर रिक्वेस्ट जिसके मन में है, जो कुछ है प्रभु जी हम नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हैं पिता, सबका प्रेयर रिक्वेस्ट जानते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आप क्योंकि आप सबको मनों को और दिलों को जांचने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय जितने भाई बहन जुड़े हैं, जो भी नहीं जुड़े हैं, जो कोई दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी है प्रभु, पूरी तरह से चंगाई छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना, तेरे दया का हाथ बढ़ा दिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आप छू लीजिए, टच हीलिंग द माइटी नेम ऑफ जीसस का यहोवा राफा, आप चंगा कर सर, आप है, आपके कोड़े खाने सब चंगे हो गए प्रभु। आप हमारे पाप को काट घायल किया गया प्रभु जी, हमारे ही अपराधों को चला गया, हमारी ही शांति के लिए ताना, ताकि तेरे मान खारे से चंगे हो जाए। इस वचन को रिलीज करते हैं प्रभु जी, आप वचन के द्वारा अपने चंगा करता है प्रभु जी, और जो जिस गढ़े पड़े उसको निकालता है प्रभु जी। आपको वचन जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार से बहुत चोखा है प्रभु, जो प्राण और आत्मा और गांठ काट गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता, मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता प्रभु जी। जिस तरह से आकाश हिम और वर्षा होती है प्रभु जी, नीचे आती है उलट कर वापस नहीं जाती, अन्य वाले को रोटी पेड़ पौधों को हरियाली, उसी तरह आपसे मुख से निकला वचन जिस काम के लिए भेजा बिना काम किए वापस नहीं, वचन को रिलीज करते प्रभु जी, और फुल चंगाई में घोषणा करते। कोई भी बीमारी से प्रभु जी, हर एक बीमारी चंगाई छुटकारे में घोषणा करता हूं प्रभु सर। आपने एक एक व्यक्ति को छूकर चंगा किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं गीता सिस्टर के लिए प्रभु जी। हालेलुया। जो सिस्टर पर रिक्वेस्ट दिया प्रभु, जो गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है पिता। हालेलुया। आपने जो हर चीज का अधिकार दिया प्रभु जी, सांप और बिच्छुओं को रोकने का, शत्रु की सारी अधिकार दिया, किसी वस्तु में कुछ हानि नहीं होगी। आपने कहा जो कुछ पृथ्वी बांध दोगे स्वर्ग में देगा, जो खोल दोगे सर खुल जाए। मत्ती 18:18 रिलीज करता हूं प्रभु जी, और उस अंधकार की शक्ति को बांध देता है, उसके अंदर जो बीमारी डाल के रखी है, जो बुखार डाल के रखी है बहुत दिन से पिता। हालेलुया। जो भी बीमारी डाले, हर गंदी आत्मा, हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी का कमांड करता हूं, बॉडी छोड़ आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यहोवा राफा, यहोवा ईरे, यहोवा निस्सी, यहोवा सदाई, यहोवा शालोम। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। आपने कहा प्रभु जी, तू निश्चय कोई मंत्र याकूब पर चल ही नहीं सकता, कोई भी नजर टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत किया करा असर नहीं कर सकता। आपने कहा जितने हथियार तेरी हानि के बनेंगे कोई सफल नहीं होगा, जितने लोग बुद्ध नारी सब तो जीत जाएगा। क्या ऐसा प्रकार वो सामर्थ्य हो, बहुत पूरी रीत से काटे जाएंगे, अंधे कर दिया। यस प्रभु जी। हालेलुया। आपने कहा मैं तेरे तंत्र मंत्र को नाश करूंगा, नहीं रहेंगे। इस वचन क्लेम करते हैं, कोई टोना
भूत प्रेत दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकती किसी के अंदर प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने दुष्ट आत्मा और विचार की आत्मा से ग्रसित है प्रभु जी, नशे की आत्मा से ग्रसित है, हर एक व्यक्ति को मैं आपके लहू में ढापता है, आपके कुमारी के, उसके भाई के, उसके पिता को हालेलुया, और भीमसेन पिंकी के ब्रदर को प्रभु हालेलुया, और रिंकू को प्रभु जी, जो विचार की आत्मा से ग्रसित है उसे जेबेल की आत्मा को यीशु के लहू अंधकार की शक्ति को बांध देता हूं, और होली गुस्ट फायर पवित्र आत्मा की आग मांगता हूं, चले पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, जलाकर राख कर दे प्रभु जी। हालेलुया। मैं से लोक में डालता हूं, मैं कुंड में डाल देता हूं, चले उसका स्थान वही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। सारे पाप शरीर के बाहर करता है, लेकिन जो विचार का पाप करता है, जो नशा करता है, वो शरीर को द्वारा करता है। परमेश्वर कहता है जो इस शरीर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूं प्रभु जी। इस गंदी आत्मा से जेबेल की आत्मा को बांध देता हूं और जला देता हूं, हर एक बॉडी से छुटकारे के मैं घोषणा करता हूं, कमांड करता हूं, बॉडी छोड़ आउट इन द माइटी नेम ऑफ यहोवा राफा। हालेलुया। एक एक व्यक्ति को यहोवा निश्चय आपने छोड़ा के जय दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक बीमारी से आजाद की हम आपको धन्यवाद करते हैं, हर एक नशे से व्यसन से आजाद की हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय जितने भाई बहन जुड़े हैं, जो भी प्रभु जी शादी के लायक है प्रभु जी, शादी के योग्य हो गए प्रभु जी, हालेलुया, जो उम्र हो गया प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी। आपने ऐसा 34:16 में लिखा है कि निश्चय हर एक बात बिना पूरे हो नहीं रहेगा और कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगा, यहोवा के पुस्तक के ढूंढ कर पढ़िए प्रभु जी। हालेलुया। आपने सबका जोड़ा बनाया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस समय पर जो समय निर्धारित किया सब आप लिखा है, उस समय पे हर एक जोड़े का ब्लेस करे, अच्छे लाइफ पार्टनर्स प्रभु जी। हालेलुया। वचन कहता है घर और धन पुरखा के भाग से मिलते हैं और बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है प्रभु जी। हालेलुया। हर एक भाई बहन को आप अच्छे पति अच्छी पत्नी से ब्लेस किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करें जिसके बेबी ब्लेसिंग है प्रभु, बेबी ब्लेसिंग लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। एक एक बहन को छू लीजिए प्रभु जी, जिसका कोख बंद करके रखा है शैतान ने, कोई रसोली, कोई गांठ, कोई बीमारी, कोई अंधकार की शक्ति अगर बांध के रखी है, तो हम अंधकार की शक्ति को उसको तोड़ देता हूँ, उससे घर का पाप, माँ बाप का पिया कराया तंत्र मत भूत प्रेत कोई भी आजा प्रभु, उनके पति का जो भी उनका श्राप बंधन गलती को, सारे बंधन को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के सामर्थ्य से। हर गंदी आत्मा, हर दुष्ट आत्मा कमांड करता हूँ बाड़ी छट, और गर्भ की आत्मा प्रभु आपके फल से प्रतिफल होता है प्रभु जी। इस तरह प्रभु जी सारा को आपने 99 वर्ष से प्रभु आपने उसे अच्छे पुत्र से नवाजा प्रभु जी। हालेलुया। पिता और उसका सब कुछ बंद हो गया प्रभु, फिर भी प्रभु आपने उस पर एक बच्चा दिया, आपने कहा अगले बसंत ऋतु से एक बेटा होगा, उसे बेटा होगा प्रभु जी। हन्या बिलक बिलक कर रोई प्रभु जी, और आपसे आत्मा प्रार्थना की प्रभु जी, और आपने उसे प्रभु शुद्धि लिया और उसे पुत्र समूएल से नवाजा पिता प्रसाद। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सुम्मी गुप्ता के लिए प्रार्थना करें, उस बहन को प्रभु जी उस गर्भ को खोल दे प्रभु जी। हालेलुया। जो बंधन में तोड़ देता है उसके पति को, उसका जो भी कोई बीमारी, कोई रसूली, कोई गांठ, कोई है, हर गंदी बीमारी के हम चंगाई छुटकारे के मैं घोषणा करता हूं, और प्रभु जी आपके फल से गर्भफल प्रतिफल हो गया, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बहन को आपने छू लिया प्रभु जी, जिसके बेबी बेले से उसे दे दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। मेरी सारी प्रार्थना को आप सुना, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी जब सोएंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अच्छी सभी को मीठी नींद देना प्रभु जी। मध्य रात में प्रभु सभी का अपने बचनों के द्वारा बातें और बोले बातें करना प्रभु जी। हालेलुया। दर्शनों में, सपनों में प्रभु जी। हालेलुया। आपने कहा प्रभु जी मैं लेट कर सो गया, क्यों जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे एकांत में तो ही निश्चिंत रहने देता है प्रभु जी। हालेलुया। जब भी लेटूंगा भय नहीं खाऊंगा, जब भी लेटूंगा सुख की नींद आएगा प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके वचन कहता है जो परम प्रधान की छाया उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हम प्रार्थना करते समय प्रभु जी बहुत से जगह जो नया वायरस कोरोना वायरस आ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 तेरे पास कोई नहीं आएगा, कोई बीमारी, कोई महामारी आ नहीं सकती। वचन को हम रिलीज करते हैं हर एक परिवार के लिए प्रभु जी। आपने छूकर सभी को आजाद किया, चंगाई दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभी को ब्लेस किया, दानों वरदानों से, अन्य भाषा के वरदान से ब्लेस किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चों ने लिखा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से तुम्हें अन्य भाषा का वरदान, पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं देगा, जरूर देगा प्रभु। आपने सभी को दे दिया, सभी को चंगाई दे दिया, सभी को छुटकारा दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बच्चों ने लिखा जो कुछ प्रार्थना करके मांगो प्रतिति कर लो, विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस लाड हम विश्वास करते हैं, आपने सभी को ब्लेस कर दिया, आशीष कर दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप मुझमें बड़े, हम घटे, हमारी नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो। सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देता है प्रभु जी। और ये दुआ प्रार्थना आपके पैर बैठे उद्धार करता है यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, सुनो दया से कबूल करो अब्बा। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू भैया। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।